नमस्कार। आज के इस वीडियो में रेकी प्रथम चैनल के इस कार्यशाला में आपका अभिनंदन है, आपका वंदन है। पिछले वीडियो में हमने देखा, हमने सीखा कि बाहरी ऑरा क्या होता है, आंतरिक ऑरा क्या होता है, और इसकी भी चर्चा की गई थी कि अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि बाहरी ऑरा की जांच किस प्रकार की जाती है, आंतरिक ऑरा की जांच किस प्रकार की जाती है। तो आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि ऑरा की जांच कैसे हम करेंगे। तो ऑरा की जांच मुख्यतः 3 विधियों से होती है और उसमें पहली विधि क्या है, देखें। ये हमारी दोनों हथेलियां हैं। इन दोनों हथेलियों को हम एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 51 बार रगड़ते हैं। ध्यान रहे कि ये कपनुमा हथेली होनी चाहिए। बहुत तेज, बहुत दबाव दे करके मत रगड़िए, वरना आपके हाथ दुखने लग जाएंगे। हल्के दबाव से इस हथेली को एक दूसरे हथेली पर रगड़ते हैं 51 बार। फिर इसको इस तरह से इन 4 के साथ 5वें उंगली को भी अंगूठा सहित इसको बाएं हाथ पर दाहिने की तरफ इस तरह रगड़ते हैं। ऐसे ही बाएं हथेली के इन 4 उंगलियों के अंगूठा सहित इस दाहिने हाथ के हथेली पर रगड़ते हैं और इसके बाद फिर 51 बार रगड़ते हैं। फिर हम देखते हैं इस तरह से दोनों हथेली कपनुमा रहे, उंगलियां फैली नहीं होनी चाहिए, उंगलियां सटी होनी चाहिए। अब ये हमारे हथेली हम देखेंगे कि ये जागृत हो गई है अथवा नहीं। अगर चार्ज हो गई है तो हमें लगेगा, हम थोड़ा इतनी दूरी पर रखेंगे। फिर इस दोनों हथेलियों को हम क्रमशः करीब में लाएंगे और क्रमशः करीब में लाते जाएंगे। धीरे धीरे लाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे और धीरे लाएंगे। जब इन दोनों हथेलियों पर बीच से दबाव पड़ने लग जाए तो हम इसको इस तरह से घुमाएंगे और हम देखेंगे कि बीच में एक बड़ा गोला है, बड़ा गेंद है और जो हमें दबाव दे रहा है दोनों हाथों को एक दूसरे के करीब में आने से। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों हथेलियां अब हमारे तैयार हो गई हैं, ये बाहरी ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा की जांच के लिए। अब ये दोनों हथेलियां हमारी तैयार हैं। अब पहली हथेली को क्या करेंगे, पहली विधि में, कि इन दोनों हथेलियों को हम जिसकी ऊर्जा की जांच करनी है, बाहरी ऊर्जा की जांच, आंतरिक ऊर्जा की जांच, उसको सामने खड़े कर देंगे 10 फीट की दूरी पर और हम यहाँ क्रमशः इस तरह से हथेली करके उसके करीब में जाते हैं और इस तरह धीरे धीरे जाएंगे, जैसे दुल्हन की चाल से चलेंगे। बहुत धीरे धीरे शनै शनै हम जाएंगे और जहां कहीं भी हमारे शरीर में झुरझुरी पैदा होने लग जाए और कंपन पैदा होने लग जाए, गर्मी महसूस हो या हवा लगना शुरू हो जाए, तो ये समझ लीजिए कि ये उसका बाहरी ऊर्जा है। अब आंतरिक ऊर्जा के लिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और जब करीब में फिर वही पहली स्थिति होती है, या तो झुरझुरी होगी या कंपन होगा या गर्मी महसूस होगी या तेज हवा जैसा अनुभव होने लगेगा, तब समझ लीजिए वह आंतरिक ऊर्जा है। और इस तरह से अब बाहरी ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा को इस पैमाने से हम इससे नाप लेते हैं कि बाहरी ऊर्जा कितने फीट का है, कितने फीट की बाहरी ऊर्जा है, कितने फीट की अंदर की ऊर्जा है, और इस तरह से बाहरी ऊर्जा और अंदर आंतरिक ऊर्जा को नोट कर लेते हैं। ये ऊर्जा की जांच का, ये ऑरा की जांच का पहला तरीका है। अब हम दूसरे तरीकों को देखेंगे। उस आदमी के जिसकी ऑरा की जांच करनी है
उसको हम सामने खड़ा कर देंगे और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं और धीरे धीरे आगे आगे चलते हैं, आगे धीरे धीरे चलते हैं। ध्यान रहे कि वो जो दूसरा आदमी है वो हमारे ऊर्जा के कारण वो गिर सकता है, उसमें कंपन हो सकती है, उसको दूसरे के सहारे खड़ा कीजिए और जहां वो गिरने लग जाए समझ लीजिए कि ये उसकी बाहरी ऊर्जा है और इसी पैमाने से उसको नाप लेते हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं और जहां फिर झुरझुरी पैदा हो, जहां फिर वो गिरने लग जाए तो समझ लीजिए वो उसकी आंतरिक ऊर्जा है, उसको भी नाप लेते हैं। ये दूसरा तरीका है ऑरा की जांच का। अब हम तीसरा तरीका है वो ऑरा स्कैनर है। कई लोग ऐसा होते हैं कि जिनका ऊर्जा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, ऑरा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, उसके लिए ये ऑरा स्कैनर है। ये आपको ये दो ऐसी छड़ें हैं जो 90 इधर झुकी हुई है, ये मेटल की है और इसको हम यूं लेते हैं और बिल्कुल फ्री हैंड से लेते हैं। यूं 10 फीट की दूरी पर खड़े होंगे और धीरे धीरे हम उस व्यक्ति के सामने आएंगे और ऐसे धीरे धीरे आएंगे, ऐसे धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे और जहां इस तरह से मुड़ जाएगा बस समझ लीजिए उसका बाहरी क्षेत्र है। अब हम फिर थोड़ा सा अंदर फिर चलेंगे और फिर चलेंगे, धीरे धीरे फिर चलेंगे और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जहां कहीं भी ये फिर से मुड़ना शुरू हो जाए या कंपन हो जाए समझ लीजिए कि ये उसकी आंतरिक ऊर्जा है। इसको हम पैमाने से नोट कर लेते हैं। इस तरह से बाहरी ऑरा, आंतरिक ऑरा दोनों की इन 3 विधियों से हम नाप करते हैं और ये जान लेते हैं कि इसका ऑरा कितना है। सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति का बाहरी ऑरा 6-7 फीट का होता है और जो संत है, जो साधक हैं उनकी 20-25 फीट होगा और बड़े साधक हैं तो उनका 100 फीट का ऑरा हो सकता है। और अभी आपने इसके बारे में जाना ही था कि भगवान बुद्ध का ऑरा तो 300 फीट का था। और उस क्षेत्र में आप कैसे, जो ऑरा वाला व्यक्ति है जब वो आपके कमरे में प्रवेश करेगा, आपके निकट बैठेगा तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। और अगर उसका ऑरा ठीक नहीं है, अगर उसका ऑरा दूषित है, अगर उसका ऑरा कटा फिटा है, तब वो अगर आपके पास बैठेगा तो आपको बहुत खराब लगेगा। यह ऑरा की जांच का नियम है। और बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।